जय हिंद। कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है? बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं सलमान खान, उन्होंने पता लगा लिया है। उन्होंने बताया है कि कुछ जोकरों की वजह से कोरोना फैल रहा है। वही कोरोना जिसके फैलने की वजह अभी ठोस तौर पर साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। साइंटिस्ट अगर ये जान लेते कि वो क्यों फैल रहा है तो शायद अब तक काबू कर लिया जाता। लेकिन बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ जोकरों की वजह से फैल रहा है। आखिर उन्होंने ये क्यों कहा, इस पर आज बात करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, सलमान खान एक एक्टर हैं। हालांकि वो कई वजहों से भी जाने जाते हैं और उनको लोग ब्लैक बक हिरन शिकार मामले से भी जानते हैं और मुंबई के एक हिट एंड रन मामले से भी जानते हैं, ऐश्वर्या राय के मामले से भी जानते हैं। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि उनका एक ऑडियो भी आया था जिसमें एक नीचे की दुनिया का जिक्र हुआ था। लेकिन उनकी कुछ फिल्में भी आती हैं। हालांकि उनको ये लोग कहते हैं कि वो दान भी बहुत करते हैं। मैं उनकी फिल्में तो नहीं देख पाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उस पैसे को जो मैं उनको दे के आऊंगा वो दान कर देंगे, परेशानी में जाएंगे। क्योंकि जब मेरा पैसा वहां जाएगा उसमें उनको ऑडिट कराना होगा, वकीलों को भी देना होगा, उसमें से वो अरबों रुपए में से, करोड़ों रुपए में से कुछ रुपए दान कर देंगे। तो मेरे टिकट का अगर 100, 150, 200 रुपए में से 25-30 पैसे का दान कर देते हैं तो मैं सोचता हूं वो सीधे 100 या 150 रुपए किसी गरीब को खाना खिला दो तो बेकार परेशानी से वो भी बच जाते हैं और मेरा सीधा दान सीधा चला जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो फिल्म देखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दान ही उन्हें करना है तो मैं सीधे दान कर देता हूं उन्हीं की बात को अमल करते हुए। बहरहाल ये लंबी चौड़ी बात करने के बजाय हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया है। सेलिब्रिटी है, उनका जो पूरा वीडियो है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कॉपीराइट कर देंगे। तो मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं उसके कॉपीराइट के लिए वकील की भी फीस दे पाऊं। इसलिए मैं वो छोटी सी उनकी एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ जोकरों की वजह से कोरोना फैल रहा है। आप जरा सुन लीजिए, फिर इस पर और बात करेंगे। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। तो खान साहब, क्या जोकर आप उनको कह रहे हैं जो कोरोना की घोषणा के बावजूद विदेशों में और इधर उधर फ्लाइट से आते जाते रहे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो लगभग 26,000 फ्लाइट्स खाली यहां आई और अपने टूरिस्टों को और अपने नागरिकों को लेकर वापस गई? उसमें कोरोना तो नहीं आ गया? उनको लाने वाले तो जोकर नहीं थे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो ट्रंप साहब के बड़े आयोजन में यहां से लाखों लोग या वहां के लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हुए? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो गुजरात में एक बड़े आयोजन के दौरान लाखों लोग इकट्ठे हुए? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो आनंद विहार में लाखों मजदूर पेट की भूख से, पेट की आग से तड़प कर अपने घर जाने के लिए सड़क पर आ गए थे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो अभी 2 दिन पहले मुंबई के अंदर स्टेशन पर पहुंच गए? क्या आप उन भूखे मजदूरों को जोकर कह रहे हो? क्या आप उन टूरिस्टों को जोकर कह रहे हो जो 1800 की तादाद में ऋषिकेश से गुजरात तक ले जाए गए? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो विजय रूपानी, जिन्होंने उनके कहने पर, जिनकी इनिशिएटिव पर वो टूरिस्ट जो है गुजरात भेजे गए, अहमदाबाद भेजे गए? क्या आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को जोकर कह रहे हो जिन्होंने विजय रूपानी के कहने पर 1800 टूरिस्टों को भेजने के लिए बसेस लगाई और आउट ऑफ वे जाके काम किया? हालांकि वो नियमानुसार था, लेकिन क्या वही चीजें आम नागरिक के नहीं हो सकती थी? लेकिन आप ये बताइए कि आप जोकर कह किसको रहे हो? क्या आप जोकर उनको कह रहे हो जो 2,500 से 3,000 जो तबलीगी जमात के लोग थे जो कि प्रधानमंत्री महोदय के इस आह्वान के बाद के जो जहां है वहीं रुक जाए, मरकज में रुके रहे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो कि गौमूत्र पार्टी कर रहे थे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर लगभग 40,000 लोग फंस गए थे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो अयोध्या के अंदर श्री राम लला का एक तरह से विराजमान करते समय वहां पर इकट्ठे हुए थे? आप क्या उनको जोकर कह रहे हो जो ताली और थाली बजाते हुए लाखों लोग जो है सड़कों पर, छतों पर, बाहर रोड मार्च करने निकल आए थे? क्या आप उनको जोकर कह रहे हो जो कि अगर देखा जाए दिया जलाते टाइम जो है वो आतिशबाजी करने लगे, आतिशबाजी खरीदने पहुंच गए? खान साहब, जोकर कौन है ये आपको बताना चाहिए। जोकर नहीं कहना चाहिए, उनको विलेन कहना चाहिए। वो आरोपी हैं, कोरोना फैलाने के आरोपी हैं, पूरी दुनिया के देश की जान से खेलने वाले आरोपी हैं। उनको आप सिर्फ जोकर कह के अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप तो बड़े हीरो हैं, आप नाम जोर से बताइए, मैं मुकदमा करूंगा।
हिंदुस्तान के कानून के तहत मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। और फिर आप जैसे जानकार और कानूनी दांव पेचों को समझने वाले आदमी का साथ अगर मिल जाएगा तो यकीनन हम उस जोकर को नहीं बल्कि विलन को कटघरे के पीछे पहुंचा देंगे, क्योंकि कानूनी दांवपेच और देश के कानून के रखवालों को जितना आप समझते हैं इतना तो शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा। लगभग कई दशक तक आपने इस कानून के रखवालों से की है, आपने उनसे बाकायदा एक तरह से संघर्ष किया है। आप तो वो कलाकार हैं, आप तो वो महान कलाकार हैं जिन्होंने उस काले हिरन की आत्मा को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि गोली सलमान खान ने नहीं बल्कि मैं खुद जाकर गोली से टकराया था। गोली मारी नहीं गई बल्कि गोली से मैं टकरा गया था। और जो लोग मजदूर सड़क पर सो रहे थे उनके ऊपर गाड़ी मैंने नहीं चढ़ाई थी बल्कि वो गाड़ी के नीचे सोते सोते करवट लेकर शायद आ गए थे। आप तो बहुत कलाकार हैं, आपका अगर मुझे साथ मिलेगा तो यकीनन हम उन जोकरों को कानून के दायरे में कानूनी कार्रवाई के अंदर शिकंजे में कस सकते हैं और कोरोना जैसी घातक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ एक बार उस जोकर का नाम बता दीजिए जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। डरिए नहीं, आप तो बहुत सेकुलर हैं, आप तो बड़े बड़े लोगों के साथ पतंग उड़ाते हैं और सेकुलरिज्म में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि इस देश ने सेकुलरिज्म का वो रूप भी देखा है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए फिर भी उनके घर पे पथराव हो गया। तो आप अगर सेकुलर है तो एक बार मंथन कर लेना कि सेकुलरिज्म जो है वो क्या है। देश में सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए या साबित करने के लिए आपकी जैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जैसे आम नागरिक भी जो सेकुलरिज्म को अपनाते हैं और जिसका हम मिसाल देते हैं उससे बड़ा कोई सेकुलरिज्म नहीं है। आप ये दिखाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अभी ब्लैक बक मामले में शायद इसी महीने में 1-2 दिन में आपकी सुनवाई भी है। आप उस पर ध्यान दें, जोकरों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ जोकर का नाम बता दें, उसको विलन साबित देश की जनता कर देगी, देश का कानून कर देगा। आप बेफिक्र रहिए, अपने मामले देखिए और दान पुण्य करते रहिए। टैक्स को जिस तरह से आप बांट सकते हैं अपने वकील से पूछिए, उनसे आप राय लीजिए। हो सकता है आप मेरे वीडियो को देखने के बाद इसमें कोई सोचे कि कहां पर कॉपीराइट या कहां पर कोई डिफेमेशन हो सकता है, क्योंकि फेम आपका है, हम लोगों का, आम नागरिकों का कोई फेम नहीं होता। वो तो अगर आनंद विहार पे इकट्ठे होते हैं तो वो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि कोरोना का फैलाए। उनको न पेट में भूख लगती है, न उनको अपने घर की याद आती है, न वो सवाल पूछ सकते हैं, न वो कोई जिम्मेदारी को पूछ सकते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के ये वही सितारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अक्सर इस दुनिया के जो हीरो होते हैं वो हीरो ही होते हैं। घूसा मारते हैं, हाथी ढेर हो जाता है, जहाज को गिरा देते हैं, गुलेल मारते हैं, हवाई जहाज नीचे गिर जाता है। उसी बॉलीवुड के एक सितारे बता रहे हैं, एक स्टार बता रहे हैं कि कोरोना कुछ जोकरों की वजह से बढ़ रहा है। पूरा ऑडियो, पूरा वीडियो उनका बहुत शानदार है, बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके 2 मायने होते हैं, तो मैं उस दूसरे मायने पे बात करना चाह रहा हूँ। पूरी वीडियो बहुत अच्छी है, आप देखिए, अप्रिशिएट करिए और उस पर अमल भी कीजिए। उनका कहने का लब्बे लुबाग ये है कि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है आप उसका पालन करें, डॉक्टर्स को सहयोग करें, नर्सेज को सहयोग करें, उन पर पत्थर ना मारें, उनको बदतमीजी ना करें, क्योंकि वो आपको ही बचाने आए हैं। पूरा मैसेज बहुत शानदार है। उस मैसेज को अगर देखा जाए बीइंग एन इंडियन हमको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी जो लाइन है कि कुछ जोकरों की वजह से बढ़ रहा है, मैं वो जानना चाह रहा था, वो देश की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर वो जोकर कौन है, क्योंकि असल विलन तो वही है। अगर असल विलन तक हमारा हीरो पहुंच रहा है और उसके बाद उसको इसके बारे में नॉलेज है तो उसको बताना चाहिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें और हाँ, जाते जाते प्लीज ऐसी बातें ना कहें। आप बड़े कलाकार हैं, बड़ी बातें कीजिए, जोकरों पर नहीं विलन पर ध्यान दीजिए। आप हीरो हैं, विलन को पंच मारिए।